नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम क्लास 6 के नादान दोस्त पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में हम तो जानते ही हैं, हम लोग बचपन से उनकी कहानियाँ साहित्य पढ़ते आ रहे हैं। वो प्रेमचंद्र जी वास्तविक जीवन से संबंधित कहानियाँ लिखते थे। उनकी कहानियों में वास्तविकता झलकती है और ग्रामीण जीवन के बारे में दर्शाया जाता है। वो बच्चों के लिए भी अनेक कहानियाँ लिखे हैं। उन्हीं में से एक कहानी है नादान दोस्त। इस कहानी में बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने के लिए, वो दर्शाया गया है और उस जिज्ञासा के कारण वह क्या क्या कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो हरकतें करते हैं, वह भी बताया गया है कि कैसे वह एक चिड़िया जब अंडा देती है, उस बच्चे की वो कैसे रखवाली करते हैं, वो कैसे जानना चाहते हैं कि चिड़िया अंडा कैसे देती है, चिड़िया के अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं, उन्हें पानी कैसे मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा। वो तरह तरह के दिमाग में उनके बातें चलती हैं और वह उसी तरह वह कार्य करते हैं। हम तो जानते ही हैं, बच्चों के अंदर इतनी जिज्ञासा होती है हर चीज़ जानने की। उनको हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो हर तरह के प्रश्न करते हैं। कभी उन्हें प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है दूसरों से, तो खुद अपने अंतर्मन से वह प्रश्न करते हैं कि इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तमाम तरह के उनके मन में विचार और प्रश्न उठते हैं। आइए हम पाठ पे जाने से पहले हम उनसे संबंधित कुछ कठिन शब्दों को हम जान लेते हैं, ताकि आपको पाठ का सार समझने में आसानी हो। चलिए पहले हम पढ़ते हैं कार्निस। कार्निस का अर्थ छज्जा या दीवार का निकला हुआ। जब हम मकान बनाते हैं तो जब हम दरवाजे को ढकने क्या करते हैं, उनके पानी बौछारना है तो क्या करते हैं, उसको एक थोड़ा शेड देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, छज्जा या दीवार का निकला हुआ हिस्सा। सुध यानी होश, याद, पर यानी पंख, फुर्सत का यहाँ पे अर्थ हो खाली समय, तसल्ली सांत्वना, गर्व घमंड, विद्वान का अर्थ होगा जानकार, पेचीदा का अर्थ होगा मुश्किल, जिज्ञासा जानने की इच्छा। अब आते हैं अधीर यानी बेचैन हो जाना, किसी चीज़ की जानकारी ना मिले तो कितने बेचैन होते हैं लोग, भागते हैं ज्ञान जानने के लिए, वही बेचैन। चारा यानी भोजन, इस चारा का मतलब यहाँ पे चिड़ियों के खाने पीने से है। अंदाजा अनुमान लगाना, प्रस्ताव सुझाव कि हम किसी को कुछ अपनी बात रखते हैं तो हाँ ठीक है आपका सुझाव, यानी उसका दूसरा मीनिंग क्या हो, सुझाव, ठीक। उस स्वीकृति मंजूर, उधेड़बुन सोच जाना, यानी अपने मन में ही सोचते रहना कि क्या होगा क्या नहीं, उधेड़बुन यानी अपने मन में अंतर्मन में विचार करते रहना, उसे हम एक शब्द में कहेंगे उधेड़बुन यानी सोच विचार करना। हिकमत यानी रास्ता उपाय, यह उन्होंने प्रेमचंद्र जी ने ग्रामीण भाषा का भी बहुत अच्छे से उपयोग, सरलतापूर्वक उपयोग किया है और अब उस शब्दों में उन्होंने जान भी डाल दी है इसके माध्यम के द्वारा। हिफाजत सुरक्षा, चिथड़े फटे हुए कपड़े, चटनी करना, खूब पिटाई, यहाँ चटनी करना का तात्पर्य यानी बच्चों की पिटाई से संबंधित है। फिर किवाड़ का अर्थ होता है दरवाजा। अब हम आइए चलते हैं पाठ के पे। नादान दोस्त। केशव के घर पर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें खोले मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता था। दूध और जलेबी तो की सुध ही नहीं रहती थी उन्हें। फिर दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे,
बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी? श्यामा यहाँ फिर से पूछती है अपने भाई केशव से कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका, पेचीदा यानी मुश्किल सवाल का जवाब न दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ पर अब इसका सार ये है कि केशव के घर पे छज्जे पर चिड़ियों ने घोंसला बनाया था और वहाँ अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा में इतनी जिज्ञासा हुई कि वो अपने अंतर्मन एक दूसरे से भी सवाल करने लगी कि क्या सवाल करते हैं, चिड़िया कितने अंडे दिए होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे, लेकिन फिर उनका घोंसला कैसा होगा, इन सब का जवाब वह आपस में ही करते थे। सवालों का जवाब आपस में ही वो करते थे। उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने माता पिता से पूछें। और तो और उनकी माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं होता था, पिता को पढ़ने और लिखने से फुर्सत नहीं थी, यानी वो अपने कामों में व्यस्त रहते थे। तो बच्चे वो पूछते नहीं थे अपने माता पिता से, वो उन्होंने खुद आपस में श्याम और केशव एक दूसरे से भाई बहन पूछते थे कि चिड़िया ने अंडे दे दिए होंगे, कितने हैं, क्या है, कैसे है। उनके अंदर बहुत सी सवालों की जिज्ञासा अंदर थी। फिर अगर बच्चे हो गए तो खाएंगे कैसे, क्या होगा? फिर चिड़िया अपने बच्चों को खिलाए कैसे, उसे दूर जाना पड़ेगा दाना पानी लेने के लिए। फिर इसी तरह उनके उधेड़ बुन सवालों में बीतते गए 2-4 दिन निकल गए। फिर उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर उन्होंने अधीर हो गए, वो चिड़िया के अंडे को देखने के लिए वो अधीर हो गए। नहीं, उन्हें बहुत उत्तेजना हुई कि नहीं, हमें देखना ही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर, यानी उसमें अंडों में से बच्चे अब निकल आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा